और चलिए खबरों की शुरुआत अब करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के विभिन्न अभियान और कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर ही आगे की रणनीति तय होगी। तो आज अहम बैठक होने जा रही है। निकाय चुनाव इसी वर्ष होने हैं उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी अब करनी शुरू कर दी है। आज बैठक होने जा रही है बसपा की, जिसमें बसपा अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में रणनीति तैयार की जाएगी। आने वाले निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ये बैठक अपने आप में काफी अहम। बीएसपी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीएसपी पदाधिकारियों के साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बैठक करने जा रही है। तो बीएसपी कार्यालय में ही ये अहम बैठक होगी और पार्टी कार्यालय में बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर उस दौरान मौजूद रहेंगे। निखिल संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी की आज अहम बैठक, कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में रणनीति बनेगी, क्या चर्चा? देखिए 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और ठीक 11 बजे ही बसपा प्रमुख मायावती इस बैठक में शामिल होंगी। उससे पहले 10:30 बजे तो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस अगर बैठक की हम बात करें तो इसमें मौजूदा विधायक के साथ ही पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के साथ ही कोऑर्डिनेटर और जो सेक्टर के अधिकारी हैं, जो सेक्टर के पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है। मकसद ये है कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से निकाय चुनाव में अपना दबदबा बनाकर रखे, इस पर मंथन होगा। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लहर थी तो उस दौरान भी बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था इस चुनाव में, निकाय चुनाव में। तो ऐसे में कैसे इन सीटों पर कब्जा जो है वो दोबारा बसपा का बना रहे, कैसे और सीटें बढ़े, इसको लेकर मंथन होगा। उपचुनाव भी 2 सीटों पर होना है, उसको लेकर भी तैयारियां होंगी। तो आज बसपा प्रमुख मायावती तमाम अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ मंथन करेंगी, भावी रणनीति तय करेंगी। दरअसल निकाय चुनाव एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव का। तो जिस तरह से निकाय चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उसी तरीके से बसपा भी आज जो है एक मंथन करेगी। ये निकाय चुनाव, निखिल, बसपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? हालांकि बैठक होगी, आज रणनीति बनेगी, अपनी स्थिति को, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए चर्चा होगी, लेकिन ये निकाय चुनाव बसपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए ये निकाय चुनाव बसपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से आप देखिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उस दौरान भी बसपा ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं समाजवादी पार्टी को बहुत मुश्किलें हुई थी इस चुनाव में। तो जो बेस वोट बैंक है बसपा का, वो हरदम उसके साथ रहता है और पिछले चुनाव में भी दिखाई पड़ा है। इस बार भी निश्चित तौर पर बसपा को कई सीटों पर सफलता मिलेगी, क्योंकि उसका जो बेसिक वोट बैंक है वो सदैव उसके साथ रहता है, हरदम उसके साथ रहता है। और इस बार जिस तरह की तैयारी पार्टी की दिख रही है, निश्चित तौर पर उसे काफी सफलताएं मिलेंगी, पर वो कितनी सफलता होगी इसका अंदाजा तो चुनाव के बाद ही लग पाएगा। फिलहाल बसपा अपनी सदी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर आज बसपा प्रमुख मायावती अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ इस चुनाव को लेकर मंथन करेंगी और रणनीति बनाएंगी। जी बिल्कुल निखिल, और बसपा का जनाधार अगर बढ़ता है तो किसके लिए ये नुकसान सबसे ज्यादा होगा? देखिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति देखने को मिली और जिस तरह से पिछले तमाम इलेक्शनों का जो वोटिंग पैटर्न है वो देखने को मिला, जब बसपा और समाजवादी पार्टी ने साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो उस दौरान सबसे ज्यादा फायदा बसपा को हुआ था और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। तो अगर बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव से एक बात बहुत साफ हो गई थी कि बसपा अगर इस पूरे चुनाव को लेकर आगे रणनीति के साथ काम करे तो उसे जो वोट बैंक, जो बेस वोट बैंक है, उसका अतिरिक्त वोट बैंक भी मिल सकता है और दिखाई भी पड़ा पिछले निकाय चुनाव की अगर हम बात कर लें तो ये एक बहुत साफ तस्वीरें आई थी। और इसी के बाद अब जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी में बसपा लगी हुई है। उससे पहले निकाय चुनाव के लिए मंथन चल रहा है, पूरे प्रदेश में कैंपेनिंग होगी। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देशन में तमाम रैलियां भी होंगी। इन तमाम चीजों की रणनीति बनेगी, किस तरह निकाय चुनाव में एक बार फिर बसपा का दबदबा बनेगी।
बिल्कुल, उसको लेकर आज रणनीति बनेगी और चर्चा की जाएगी। निखिल, एक चीज और, अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बसपा जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकती है, उनको भुना सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत साफ रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो किसी मुद्दे को लेकर अगर हम खास करें तो उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, लेकिन उसकी जो वादे बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से किए जाते हैं वो 100% पूरा करने का दावा बसपा की तरफ से किया जाता है। इस चुनाव में भी जो शहरी मुद्दे हैं, जो शहरी समस्याएं, नगर पालिकाओं की, नगर परिषदों की, उनको किस तरह से दूर किया जाए, नगरीय क्षेत्रों का किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, ये चुनाव पूरा इसी तरह का होता है। तो पहले भी तमाम देखा गया है कि जब भी चुनाव हुए हैं तो उसको लेकर बसपा की तरफ से बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं वो चुनाव में पूरे किए गए। तो इस बार भी तमाम जो है वादों के साथ बसपा जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आप देखें वो ये देखें कि चुनाव से जैसे ही आरक्षण की सीटों का ऐलान हुआ, आरक्षण किन सीटों पर हुआ होगा इसका ऐलान हुआ होगा, सबसे पहले जो है बहुजन समाज पार्टी ने बैठक बुलाई है और बैठक में जो है पार्टी अगली रणनीति तय करेगी। जी, बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज अहम बैठक होने जा रही है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले हैं, निकाय चुनाव में बीजेपी की हार होगी, बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती है। उन्होंने